तो आइए दोस्तों, अपन आज अपने वन वर्ड का एक सेशन, एक नई क्लास आज से वापस शुरू करते हैं, जो कि अपने चैनल फाइनल टच पर है। तो अपन देखेंगे आज कुछ 10 वन वर्ड जो कि एसएससी की प्रीवियस परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो मैंने वहाँ से प्रीवियस पेपर से कुछ वन वर्ड लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो देखिएगा, अपन फर्स्ट वन वर्ड है अपना, जो है वन पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड। एक व्यक्ति जो सिर्फ किसी एक ही भगवान को मानता हो, जैसे एक ही रिलीजन को मानता हो, तो उसे बोलते हैं मोनोथिस्ट, सिर्फ एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति। तो ये हो जाएगा अपना पहला वन वर्ड। अब आते हैं अपन अपने सेकंड वन वर्ड, जो कि है द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स और टाइप ऑफ गुड्स। एक पूरा का पूरा जो कि अपन व्यापार करते हैं वो हो सामान के मतलब सामान देना, जिससे सामानों में वस्तु विनिमय होता है उस तरीके से, तो उसे बोलते हैं मोनोपोली। तो जो वस्तु विनिमय के प्रकार को बोलते हैं मोनोपोली। अब आते हैं अपने थर्ड वन वर्ड, जो कि है यूजिंग और एक्सप्रेस इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। मतलब आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, जिससे आप कम बात कह सकते हो लेकिन आप बहुत सारी बातों में मतलब कोई राय का पहाड़ बना देता है ना, उस तरह का कुछ कहने वाले व्यक्ति, तो इससे वर्बोस, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर कहना। तो ये हो जाएगा वर्बोस। अब फोर्थ वन वर्ड है अपना एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू ब्रीड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली पशु पक्षी रहते हों और उनको ब्रीड मतलब उत्पादन या फिर जैसे उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए रखा जाता है, तो वो हो जाता है सेंचुरी। आप इसमें जू मत करके आ जाना, क्योंकि जू में उनको सिर्फ प्रोटेक्ट के लिए नहीं, वो इनकी ब्रीड को इनकरेज करने के लिए नहीं रखा जाता, सिर्फ वहाँ पर देखने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए रखा जाता है। तो ये हो जाएगा सेंचुरी। जो कि अभयारण्य होता है, तो अभयारण्य में वहाँ अपना एक प्रॉपर माहौल रहता है उनका, वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाने के लिए और एक उनका प्राकृतिक माहौल प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हो जाएगा एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड इंक्रीज टू ब्रीड। तो हो जाएगा सेंचुरी यानी अभयारण्य, जैसे रणथंभौर, मुकुंदरा और आपने केवला देव, ऐसे बहुत सारे अभयारण्य सुने होंगे। तो वो नेशनल पार्क होते हैं, वैसे अभयारण्य। अब आता है नॉट अलाउिंग द पासेज ऑफ लाइट। एक वह जो मतलब प्रकाश को मतलब आर पार नहीं होने देता हो, तो उसे कहते हैं ओपेक। ओपेक आप अनक्लियर भी बोल सकते हो। जो अपारदर्शी, जो कि आपने सुना होगा पारदर्शी अपारदर्शी। बहुत सी चीज़ें होती है अपारदर्शी, जैसे कि मान लो आप दर्पण मान लोगे, दर्पण अपारदर्शी होता है। कोई लकड़ी का गत्ता, तो वो सब, तो वो होगा ओपेक, मतलब अनक्लियर। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ, मतलब किसी ऑर्डर में क्रम में जमाना। तो ये हो जाएगा ओक्यूरेंस। क्रोनोलॉजी, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ओक्यूरेंस, किसी ओक्यूरेंस ऑर्डर में जमाना, तो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल, मतलब एक किसी तरीके से, मतलब आपने सुना भी होगा क्रोनोलॉजी, समझिए मतलब एक निश्चित क्रम होना, तो वो हो जाएगा क्रोनोलॉजी। ऑक्यूरिंग एट नाइट, ऑक्यूरिंग मतलब रात में विचरण करने वाला। ऑक्यूरिंग एट नाइट जैसे निशाचर, आपने देखा होगा रात में विचरण निशाचर, जैसे उल्लू हुआ, चमगादड़ हुई, ये क्या है, रात को घूमते हैं, तो इन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल, जो रात में विचरण करते हैं, जो रात को घूमते हैं। तो ये हो जाएंगे नॉकटर्नल या निशाचर। अब आती है अपना नेक्स्ट वन वर्ड, अ फॉल्स नेम अडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग। एक ऐसा एक गलत नाम, मतलब एक ऑथर के द्वारा अपनी राइटिंग की जगह, अपना असली नाम की जगह एक हिडन नेम रखना फॉर राइटिंग। जैसे कोई नॉवल होता है, तो कोई कितनी बार बहुत से व्यक्ति अपना नाम नहीं दिखाते, जिसे आपने देखा होगा अज्ञात, और बहुत से ऐसे पोइट होते हैं जो अपना नाम शो नहीं करते, उसकी जगह शोडो नेम रखते हैं। तो ये होता है शोडो नेम हो जाता है, मतलब एक
वास्तविक नाम ना होना। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि अ पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, तो ये हो जाएगा एवियरी। अब आती है अपने नेक्स्ट वन वर्ड, जो कि दैट विच कांट बी डिफीटेड, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, वो हो जाएगा इनविंसिबल, जिसे हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। तो ये थी अपनी आज की 10 वन वर्ड जो कि अपने पूरे कर लिए हैं। तो आइए अपन एक बार वापस रिवीजन भी कर लेते हैं इनका अपने चैनल पे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए और बताइए कि और क्या क्या चाहिए, आप किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो आता है अपना वन वर्ड में, एक जो फर्स्ट वन वर्ड था, जो एक ही भगवान पर विश्वास करता है उसे बोलते हैं मोनोथिस्ट। उसके बाद आता है जो वस्तु के बदले वस्तु में ट्रेड मतलब व्यापार करता है, तो उससे मोनोपोली बोलते हैं। और अपनी थर्ड वन वर्ड था यूजिंग एक्सप्रेस इन मोर वर्ड, जो मतलब आवश्यकता से अधिक वर्ड यूज करता हो, वो होता है वर्बोस। और से जहाँ पर बर्ड्स और जानवरों को रखा जाता है और उनको उत्पादन की संख्या में बढ़ोतरी के लिए भी रखा जाता है, तो वो हो जाता है सेंचुरी। और जो लाइट को पास नहीं होने देता, तो उसे बोलते हैं ओपेक, मतलब अपारदर्शी। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑक्यूरेंस, एक क्रमबद्ध तरीके से जमाना, तो वो हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल। अब आता है ओक्यूरिंग एट नाइट, ओक्यूरिंग एट नाइट का हो जाता है नॉकटर्नल, मतलब निशाचर जो कि रात में विचरण करते हैं। अब फॉल्स नेम अडोप्टेड बाय एनो, एक ऑथर के द्वारा राइटिंग करने के लिए एक हिडन नेम या छुपा नाम, दूसरा नाम रखना, तो इसे बोलते हैं शूडोनेम। अब पैलेस फेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, वो हो जाता है एवियरी। दैट विच कैन बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सके, वो हो जाता है इनविंसिबल। तो ये थे अपनी आज के 10 वन वर्ड्स, जो कि किसी न किसी पहले परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में आए हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ पसंद आया होगा और आप हम जुड़े रहने के लिए ज्वाइन करिएगा चैनल, जो कि है फाइनल टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।